अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? ऐसा लगा जब राकेश टिकैत अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे थे तो गतिरोध हो सकता है खत्म हो जाए। उन्होंने ऐसी एक बाइट भी दी कि नतीजा अब एक कदम ही दूर है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगा कि नतीजा निकल के नहीं आया। ये गतिरोध खत्म कैसे होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि आप सरकार में हैं, ठीक है, एक स्टैंड ऑफ है, विपक्ष उसको हवा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार का काम है कि इसको नियंत्रण में करना, क्योंकि आम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो रही है जो कि दिल्ली के आसपास रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। इसका समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि इस समय आप पे बड़ी जिम्मेदारी है और देश टकटकी लगाए देश के कृषि मंत्री को देख रहा है कि हल कैसे निकलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर, सोल्यूशन क्या है? मैं देवेंद्र जी आपके माध्यम से सारे किसान भाइयों और बहनों को यह कहना चाहता हूं कि नए कानून से एपीएमसी को कोई खतरा नहीं है। नए कानून में जहां तक संशोधन का प्रस्ताव है तो हम लोगों ने यह प्रस्ताव में दे दिया है कि एपीएमसी और प्राइवेट मंडी दोनों में समान प्रकार का रजिस्ट्रेशन और समान प्रकार का टैक्स राज्य सरकार लगा सकती है। उनका विषय एक ये भी था कि एसडीएम न्याय नहीं दे पाएगा तो विवाद के मामले में जुडिशियली में जाने की अनुमति होना चाहिए। सरकार इस बात पर भी चर्चा के लिए तैयार है। ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकार ने इस बात में भी अपनी सहमति व्यक्त की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो रजिस्ट्रेशन है, एग्रीमेंट है, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। हमने इस पर भी उनको सहमति दी है। पराली के विषय में उन्होंने कहा था कि इसमें किसान को क्रिमिनलाइजेशन में नहीं डालना चाहिए, हमने कहा इसका भी समुचित समाधान करेंगे। बिजली की जो व्यवस्था है सब्सिडी की, वो यथावत रहनी चाहिए। इस मामले में भी हम लोगों ने सहमति जताई है और मुझे लगता है कि किसान से संबंधित जो बातें हैं उन सारी बातों को किसान यूनियन के मुताबिक हल करने का प्रस्ताव हमने दिया है। देश भर के किसान इस बात को समझेंगे, पंजाब के किसान इस बात को समझेंगे और किसान यूनियन भी इस बात को समझेंगी और मुझे लगता है वार्ता के लिए दोबारा आएंगी और जो गतिरोध है ये गतिरोध जल्दी ही समाप्त होगा। कितनी जल्दी? मैं अगर आपसे आशा है देवेंद्र, मैं आपसे टाइमलाइन नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी कितनी जल्दी आपको लगता है ये गतिरोध जो है ये समाप्त हो सकता है? और दोबारा वार्ता की आपकी कोई बात हुई है क्या अभी किसी किसान यूनियन से? मैं लगातार वार्ता करने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि गतिरोध टूटेगा, वार्ता का क्रम पुनः प्रारंभ होगा और स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि जो लोग आंदोलनरत हैं वो भी कठिनाई में हैं। ठंड का सीजन है, कोविड का संकट है और दिल्ली के नागरिकों को भी बहुत परेशानी हो रही है। आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन हमारे अधिकार को प्राप्त करने के कारण लेकिन आप पर अधिकारों का हनन हो, आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहा है तोमर जी कि आप मुझे लगता है किसान इस दिशा में सोचेंगे। आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी नहीं समझा पा रहे। अब अठावले साहब भी भारत बंद में शामिल हो गए जो आरपीआई के हैं, उससे पहले अकाली दल आपको छोड़ के चला गया। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी तरफ से एक स्ट्रैटेजिकल चूक हुई लोगों को साधने में, अपने सहयोगियों को साथ में रखने के लिए? चलिए शिवसेना तो पहले अलग हो गई थी सत्ता के लिए, लेकिन अब अकाली दल का अलग होना, आरपीआई का भारत बंद में साथ दे देना, दैट इज अ सेटबैक फॉर योर गवर्नमेंट। जी, मैं इस मामले में सभी राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूं कि किसानों के मामले में सियासत नहीं करना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन किसानों के मामले में अगर सियासत होगी तो किसान के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार बिना सियासत के रिस्क लेकर बरसों से किसानों को लगी बंदिशों से मुक्ति दिलाना चाहती है। यह किसानों के लिए, कृषि के लिए और खेती के धंधे में संलग्न लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर का वो लोग लाभ उठा सकें, इसका मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है, इसमें मदद करने की आवश्यकता है। जहां तक भारत बंद का सवाल है तो आप मुझसे अधिक जानते हैं, क्योंकि आप देश भर में उस दिन समाचार को कवर किए होंगे। तो मैं समझता हूं कि जहां आंदोलन की जड़ है वहां भी पूरा भारत बंद नहीं हुआ
और वहां भी दुकानें खुली रही और बाकी देश भर में कितना क्या असर हुआ आप सब भली बात जानते हैं। और भारत बंद से लोगों को मालूम भी पड़ गया कि इस आंदोलन में किसान कितना साथ है और राजनीतिक दल कितने साथ हैं। तोमर साहब, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कल पश्चिम बंगाल में हमला हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी ने उनके सरनेम को लेकर भी बड़े सारे अपशब्द बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हमला हुआ वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। आजकल पश्चिम बंगाल की जो घटनाएं हैं, चाहे वो नड्डा जी पर हमला हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी पर हमला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं का मामला हो, इन सब को देखने से ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया है, अराजकता व्याप्त है और इस मामले में ममता बनर्जी को शर्म करना चाहिए। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। शुक्रिया तोमर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने न्यूज 18 के माध्यम से सीधा संवाद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर हैविंग यू। नरेंद्र सिंह तोमर साहब, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।